हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। सो आज हम शानन हेल्थ केयर का Q3 FY26 का कॉन कॉल एनालिसिस करने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट दे हैव सेड इन द कॉन कॉल रिगार्डिंग द अपकमिंग फ्यूचर एंड द एक्सपेंशन प्लान्स। एज यू नो, रिजल्ट इस बार काफ़ी ओके-इश था क्योंकि QOQ डिक्लाइन हुआ है एंड वी कैन नॉट एक्सपेक्ट मच एज वेल क्योंकि अभी कंपनी कम्प्लीटली एक एक्सपेंशन मोड में है। एंड द सेकेंड थिंग कि इनके एक्सपेंशन का जो भी इम्पैक्ट है वो अभी नहीं देखने को मिलेगा, हमें आने वाले कुछ क्वार्टर्स में देखने के लिए मिलेगा। सो हाँ, वैसे भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम लोग, ना ही इतना एक्सपेक्टेड था। सो या लेट्स सी व्हाट दे हैव सेड इन द कॉन कॉल एंड अकॉर्डिंग टू मी द कॉन कॉल वाज रियली ग्रेट दिस टाइम। काफ़ी चीज़ें उन्होंने शेयर करी है अबाउट द नियर फ्यूचर। सो आपसे भी सब कुछ शेयर करती हूँ, मैं बताती हूँ आपको क्या क्या चीज़ें इस बार बात हुई है कॉन कॉल में। Let's start the analysis basically. So yeah, सबसे पहले कंपनी ने अपनी ओपनिंग स्पीच में बात करी है एक्सपेंशन को लेके, एक्सपेंशन के कुछ अपडेट्स दिए हैं। वेरी फर्स्ट इज कि इन्होंने नए 6 कॉम्प्रिहेंसिव डायग्नोस्टिक सेंटर्स ओपन करे हैं जहाँ पर दोनों ही लाइक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी दोनों ही टेस्ट आपके अवेलेबल होते हैं। विद दैट रायपुर में इन्होंने एक नया सेंटर प्लान कर रखा है जो कि नेक्स्ट मंथ ओपन हो जाएगा। विद दैट या विद दैट इन्होंने ये बात करी है कि जीना सीखो के अंदर ऑलरेडी 2 लैब्स ये लोग स्टार्ट कर चुके हैं, एक मेरठ में एंड एक पंजाब में। एंड नेक्स्ट 9 मंथ्स में लगभग 9 और लैब्स ओपन करेंगे पूरे इंडिया के अंदर, जिससे मतलब बेसिकली इट विल बी कम्प्लीटली B2C एंड जीना सीखो के साथ भी एक्सपेंशन कंटिन्यूड है। विद दैट कई सारी नई मशीन्स की उन्होंने बात करी है, ज़्यादा तो नहीं बट मेन 2 मशीन्स है, बाकी आपकी सब नॉर्मल मशीन्स रहेगी। पहला इन्होंने बोला है कि लगभग 10 बोन मैरो डेंसिटी मशीन्स हम लोग लेकर के आएंगे एंड 5 फाइब्रोस्कैन मशीन्स लेकर के आएंगे। फाइब्रोस्कैन इज बेसिकली रिलेटेड टू लिवर, वो लिवर का डिग्नोस्टिक्स उनके स्कैन के लिए यूज़ किया जाता है। सो ये कुछ नए 15 टाइप के मशीन्स है जो कि कंपनी लेकर के आएगी अपने पूरे सेंटर्स पर, मतलब सारे सेंटर्स पर नहीं, जो इनके मेन बड़े बड़े कॉम्प्रिहेंसिव सेंटर्स है वहाँ पर ये लोग प्लान करे लाने के लिए। एंड ये लोग 2 सेंटर जो है, 2 वेलनेस सेंटर जो है दिल्ली और रायपुर में ओपन करने वाले हैं। एंड द वेलनेस सेंटर का जो मेन पर्पस है दैट इज़ योर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड अट्रैक्टिव हेल्थ पैकेजेस, जिसमें कस्टमर या फिर पेशेंट जो कुछ भी आप कह लो, उनको प्रिवेंटिव जो टाइप के टेस्ट होते हैं उनसे लड़ने के लिए, उनसे बचाने के लिए यहाँ पर कंप्लीट एक वेलनेस काइंड ऑफ चीज़ यहाँ पर ओपन करी जाएगी। एंड with that it will be like a wellness more than like सिर्फ डायग्नोस्टिक नहीं होगा, वहाँ प्रिवेंटिव डायग्नोस्टिक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। एंड यहाँ पर फिर उन्होंने गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करी कि पंजाब के लगभग 8 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इनको हॉस्पिटल्स का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। एंड व्हेन यू गो टू दी गुवाहाटी साइड तो वहाँ पर उनको एक रेलवे हॉस्पिटल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो कि नेक्स्ट 6 मंथ में स्टार्ट हो जाएगा। एंड विद दैट इन्होंने फ्रेंचाइजी की बात करी है, तो ऑलरेडी 100 फ्रेंचाइजी से उन्होंने ऑन बोर्ड कर ली है, यानी कि नए 100 फ्रेंचाइजीज इन्होंने ऑलरेडी सेल कर दी एक तरह से देखा जाए तो। बाकी इन्होंने बोला है कि 1000 फ्रेंचाइजीज नेक्स्ट 3 ईयर्स में हम लेके आने वाले हैं। तो अगर आप इन सब की बात करो तो जो प्लान जो है काफ़ी बड़ा दिखता है। इसी के साथ उन्होंने बोला है कि हम लगभग 100 खुद के लैब्स जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे अक्रॉस इंडिया। एंड फिर उन्होंने कुछ और लाइक को बताया है कि अपकमिंग फ्यूचर में नियरली 1 ईयर में हम क्या क्या लेके आने वाले हैं। सो 13 तरह के न्यू लैब्स ये लोग लेके आने वाले हैं। एंड 3 उसमें से 3 जो है कॉम्प्रिहेंसिव सेंटर्स होंगे, मतलब कि जिसमें आपका पैथोलॉजी रेडियोलॉजी दोनों इंक्लूडेड होगा। एक जीनोम लैब ये लोग लेके आने वाले हैं। जीनोम लैब इज़ बेसिकली अबाउट आपका जो जेनेटिक टेस्टिंग होता है, नेक्स्ट जेन जेनेटिक टेस्टिंग जो मैंने आपको बताया था इन दी लास्ट कॉन कॉल, जो मैंने आपसे काफ़ी बात करी थी जिस बारे में, नेक्स्ट जेन डायग्नोस्टिक्स पे ये लोग फोकस करेंगे। देन योर पेट स्कैन, PET स्कैन जिसको बोलते हैं, ये होता है बेसिकली कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। सो ये एक डिवाइसेस, इसके पर्टिकुलर डिवाइसेस आते हैं एंड जो कि कंपनी अपने ही सेंटर्स पे लेकर आने वाली है। एंड यूपी का सबसे लार्जेस्ट सेंट्रल लैब जो है कंपनी ओपन करने वाली है। सेंट्रल लैब विल बी मीनिंग लाइक एक पेरेंट लैब एंड उसके आसपास उसके छोटे छोटे लैब जहाँ पर कलेक्शन सारा का सारा यहाँ इस पेरेंट लैब में आएगा। सो दैट इज़ योर यूपी का सबसे लार्जेस्ट लैब जो कि चंदन डायग्नोस्टिक्स खोलने वाला है आने वाले कुछ वक्त में। राइट, सो ये कुछ लैब्स के रिगार्डिंग इन्होंने डेटा शेयर किया है। सो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी एक अच्छे एक्सपेंशन मोड में है।
डाइवर्सिफाइड एक्सपेंशन कर रही है, नेक्स्ट जेन की तरफ भी जा रही है, बेसिक डायग्नोस्टिक की तरफ भी जा रही है, प्रीमियम लैब्स की तरफ भी जा रही है. सो ओवरऑल एक्सपेंशन लुक्स गुड, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इटसेल्फ अबाउट फ्रेंचाइजी. कि फ्रेंचाइजी अगर आप जो बात कर रहे हो कि हम लगभग 1000 फ्रेंचाइजी ओपन करेंगे, तो इसमें हमें कितना केपेक्स लगाना होगा, लाइक कंपनी का केपेक्स कितना जाएगा, और एग्जैक्टली अगर आप बात करो तो केपेक्स कहाँ लगेगा. तो कंपनी हैज़ आंसर्ड कि फ्रेंचाइजी में हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, हम उस पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ना करना पड़ता है हमको. फ्रेंचाइजीज एट द कलेक्शन सेंटर्स, जहाँ पे हमारा ब्लड टेस्ट सॉरी ब्लड सैंपल्स जो है पेशेंट आकर के डिपॉजिट करके जाते हैं, लेटर ऑन वो हमारे पास में टेस्टिंग के लिए आते हैं. सो इट्स लाइक कि लगभग ये हमारा एक बहुत ही बेसिक मॉडल है कि जो फ्रेंचाइजी ओनर है वही इन्वेस्ट करेगा एंड वो हमारे पास में कलेक्शन के लिए भेज देगा. सो यस, एंड लगभग इन्होंने बोला है कि 100 करोड़ हम इन्वेस्ट करेंगे हमारी लैब्स ओपन करने के लिए इन द नेक्स्ट अपकमिंग 3 years. सो वो चीज़ उन्होंने अपडेट किया है. या सो इट्स बेसिकली लाइक कंप्लीट एसेट मॉडल बेस पे काम करके कंपनी ओवरऑल इंडिया पे एक्सपैंड कर सकती है. बट वन थिंग कि डायग्नोस्टिक में फिर वही है कि कलेक्शन को कलेक्ट करना, फिर वो लॉजिस्टिक बहुत ज़्यादा एक बड़ी कॉस्ट बन जाएगी, एंड उसके रिगार्डिंग आई नीड सम अपडेट कि फिर आप लॉजिस्टिक कॉस्ट कैसे मेंटेन करोगे, क्योंकि 1000 फ्रेंचाइजी खोलना तो फिर भी आसान है, बट उनका, क्योंकि आपको उसमें कुछ नहीं करना है, वो अगला फ्रेंचाइजी ओनर जो करेगा वही ओपन करके जो भी अपना करेगा. बट द ओवरऑल थिंग इज कि फिर वही लॉजिस्टिक्स एंड ऑल, क्योंकि आप हर स्टेट में तो भी प्रेजेंट नहीं हो एंड दैट कैन नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो वही है लॉजिस्टिक्स का. फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आपका वो जा रहा है ब्लड सैंपल, तो फिर रिजल्ट बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा, एंड पेशेंट को मान लो अगर हैंड टू हैंड रिजल्ट चाहिए तो फिर वो बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है. सो ये यहाँ पे एक छोटी प्रॉब्लम मुझे नजर आती है. एक्चुअली में छोटी प्रॉब्लम नहीं है, उसको डीपली देखा जाए तो एक्चुअली में बड़ी प्रॉब्लम है. बट क्योंकि अभी उन्होंने फ्रेंचाइज भी नहीं इस्टेब्लिश करी है, तो इस चीज़ के ऊपर एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए से. एंड फिर उन्होंने पूछा कि आपका पर लैब में कितना इन्वेस्टमेंट लगता है लगभग. तो इन्होंने बोला कि पर लैब हमारा लगभग 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगता है. 70 to 75 लाख जो है हमारा लगभग सेटअप में जाता है, एंड 50 लाख के लगभग हमारे इक्विपमेंट्स आते हैं. सो इट्स लाइक अ मॉडरेट 1 to 1.5 करोड़ ऑन लाइक मैक्सिमम बेसिस. 1.5 करोड़ का आपका इन्वेस्टमेंट लगभग कंपनी को लगता है. एंड या दिस इज द ब्रेक डाउन विच दे हैव गिवन. विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट जीना सीको पार्टनरशिप. सो इसके लिए काफ़ी लोग वेट कर रहे होंगे वैसे क्वेश्चन के लिए. एंड जीना सीको पार्टनरशिप के बारे में इन्होंने पूछा है कि जीना सीको से आपको कितना बिजनेस मिल रहा है एक दिन के अंदर. वैसे इसका जवाब हमको जीना सीको ने खुद नहीं दिया था अपने कॉल में, बट अगर हम चंदन की साइड से कहानी को समझना चाहे तो भी आंसर सेम ही है लगभग. इन्होंने बोला है कि लगभग लगभग एक दिन का हमको 2.5 से 3 लाख रुपए का रेवेन्यू जो है जनरेट हो रहा है. रिमेंबर दैट दिस इज द रेवेन्यू नॉट प्रॉफिट, राइट. अभी इस पे से प्रॉफिट कटना बाकी है. सो दिस इज द रेवेन्यू विच चंदन इज गेटिंग फ्रॉम जीना सीको. बट इन्होंने बोला कि अभी सिर्फ हमारा 25 to 30% पोटेंशियल है. अगर हम हमारे 3 लाख को 30% पोटेंशियल माने तो 100% पोटेंशियल होता है हमारा, मान के चलो 10 लाख के करीब, 9 से 10 लाख के करीब हमारा 100% पोटेंशियल होता है. सो दैट मीन्स कि आगे चलकर चंदन एक दिन के अंदर जीना सीको से लगभग 10 लाख का रेवेन्यू भी कर सकता है. एंड रिमेंबर दैट कि अभी इनको लगभग 1-1.5 महीना ही हुआ है ठीक से जीना सीको में काम करते हुए. नॉट मच, स्टिल 3 लाख का रेवेन्यू इज अ बिग थिंग, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि आप कंपटीशन से कैसे compete करते हो, लाइक डॉक्टर लालपात लैब्स एंड थायरोकेयर. सो यहाँ इन्होंने पूछा है ये लाइक बिग प्लेयर्स का कंपटीशन. तो कंपनी का आंसर है कि हम एक ही बिल्डिंग के अंदर पैथोलॉजी एंड रेडियोलॉजी दोनों प्रोवाइड करते हैं. पेशेंट्स आते हैं हमारे मेजरली डॉक्टर के रेफरल से, कॉर्पोरेट टाइप से, एंड डायरेक्ट लाइक पेशेंट्स के पेशेंट टू पेशेंट रेफरल से. सो वो हमारा मेजर फुटफॉल है. फिर उन्होंने बोला कि हम लोकल, फिर उन्होंने बात को थोड़ा चेंज कर दिया. उन्होंने बोला कि लोकल प्लेयर से compete करना तो बड़ा इजी है, क्योंकि हमारा ब्रांड बेटर है, हमारा प्राइजेस जो है कम है, लोअर है, एंड सर्विसेज ज़्यादा है. इन्होंने बड़े ब्रांड्स की बात नहीं करी, बट इन्होंने कहीं एक चीज़ और बोली थी कि डॉक्टर लालपात एंड थायरोकेयर अगर आप इनकी बात करते हो तो कंप्लीट फ्रेंचाइजी बिजनेसेस है, यानी इनका इनकम फ्रेंचाइजी है ना कि टेस्ट. सो वो उनका इज लाइक एक बिजनेस मॉडल अब अलग बन चुका है. बट हम टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ साथ हम फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करेंगे. सो दैट विल बी लाइक अ मोर वर्सटाइल बिजनेस.
एंड जिसमें हमारे पास में सेफ्टी मार्जिन ज़्यादा होंगे। कल को अगर थैरोकेयर या फिर डॉक्टर लाल पाथ के फ्रेंचाइजी बिकना बंद हो जाए तो उनका बिजनेस कंप्लीटली शट डाउन हो सकता है। एंड फ्रेंचाइजी लेकर भी लोग कितने ही लेंगे। डॉक्टर लाल पाथ लैब आज गांव गांव में है, तो फिर वो एक बाउंडेशन भी कहीं ना कहीं आ जाता है। बट इन्होंने बोला कि हमारा बिजनेस इज कम्प्लीटली अबाउट डायग्नोस्टिक्स, सो लाइक कोई कंपटीशन का बेस भी नहीं है अगर देखा जाए तो। बट हम ऐसे बड़े ब्रांड्स बन सकते हैं। इसका एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको और क्लैरिटी समझ में आएगी, राइट। फिर दैट उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि आपके एबिटा मार्जिन सस्टेनेबल है या फिर नहीं है। तो यहाँ इन्होंने बोला कि इट इज़ कम्प्लीटली सस्टेनेबल एंड फ्यूचर में और ज़्यादा इंप्रूव होंगे जैसे जैसे हमारे नए सेंटर्स मेच्योर होते जाएंगे। एंड वन टाइम एक्सपेंस अगर रिमूव होगा तो वन टाइम एक्सपेंस किसकी बात करें, जो लगभग 2.2 करोड़ इनका एम्प्लॉय फंड में इन्होंने किया है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। उनका कहने का मतलब अगर वो नहीं होता तो हमारे एबिटा मार्जिन वैसे भी थोड़े से इंप्रूव नजर आते हैं आपको। जो चीज़ मैंने आपको फाइनेंशियल रिजल्ट के टाइम में बोली थी, अगर ये नहीं होता तो इनके एक्चुअली एबिटा मार्जिन इज गुड बट पैट मार्जिन इनके बहुत थिन हो गए हैं, लाइक 7% के आसपास है। सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम कि इनका जो कन्वर्जन है वो एबिटा टू पैट कन्वर्जन है वो नहीं हो पा रहा है। एंड अगर ये होता तो फिर इनकी ग्रोथ जो है लगभग 12% की होती। ये चीज़ मैंने आपको बोली थी फाइनेंशियल रिजल्ट में भी। सो या नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि फ्यूचर में आपका रेवेन्यू मिक्स कैसा रहेगा, मतलब B2C से कितना होगा, B2B से कितना होगा, B2G से कितना होगा। तो कंपनी यहाँ पे बोलती है कि हमारा तीनों से ही 33% रहेगा, नहीं कि तीनों ही हमारे लाइक 3:3 या फिर 1:3 ऐसा कुछ भी आप ले लो रेशियो, उसके रेशियो में रहेंगे कि तीनों ही हमारे इक्वल रहेंगे। बट हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा B2C पे, देन B2B, देन B2G। B2G का वही प्रॉब्लम है कि पेमेंट डिले होते हैं एंड गवर्नमेंट के साथ में आप जानते हो कितनी सारी चीज़ें झेलनी होती है, अलग अलग तरह के नॉर्म्स उनके होते हैं। सो वो सब के चक्कर में इन्होंने यही चीज़ बोली कि B2C पे हम फोकस करेंगे एंड B2C ही हमारा हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन वाला सेगमेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे भी इन्होंने ये पूछा है कि तीनों सेगमेंट में आपके एबिटा मार्जिन कैसे हैं। तो कंपनी हैज़ आंसर फॉर दैट कि B2C में हमारे 45% एबिटा मार्जिन है, B2B में 35 एंड B2G में 30। तो इफ़ यू कैन सी तो B2B में B2C में सबसे ज़्यादा मार्जिन है एंड दैट इज़ समथिंग जो इनको एक्चुअल में एक ब्रांड बनाएगा, जो एक्चुअल में इनको कस्टमर डायरेक्ट कस्टमर से कनेक्ट करेगा। सो आई एम इन सपोर्ट ऑफ B2C ऑफ कोर्स। सो मार्जिन भी बेटर है, फोकस ज़्यादा करने से ऑटोमेटिकली इनको ज़्यादा बेटर मिलेगा, ज़्यादा बेटर रेवेन्यू मिलेगा, राइट। फिर इन्होंने थोड़ा सा अपने आप को कंपेयर करके बताया था आपके डॉक्टर लाल पाथ, मेट्रोपोलिस एंड विजया डायग्नोस्टिक से। सो विजय डायग्नोस्टिक भी एक बहुत बड़ी चेन बन गई है, तो उन्होंने उसी की बात करी है कि डॉक्टर लाल पाथ के अगर आप एबिटा मार्जिन देखते हो तो हार्डली दैट इज 27%। मेट्रोपोलिस की अगर आप बात करते हो तो हमारे 25% है। विजया डायग्नोस्टिक्स की अगर आप बात करते हो तो 40% है। बट चंदन डायग्नोस्टिक अभी अगर आप देखोगे तो 45% आ रहा है। अगर हम इसको ब्लेंडेड बेसिस पे ले आने के तीनों B2C, B2B, B2G तीनों को ब्लेंड करके देखें तो it comes around like 38 to 40% of margins, right? So somewhere Chandan is beating on the EBITDA margins के basis पे अगर आप देखते हो। देखो चंदन में पोटेंशियल तो है पूरे इंडिया में फैलने का। इट जस्ट अबाउट कि वो एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं, क्या क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। इसी के बेसिस पर वो पूरे इंडिया में लाइक फैलने के जो भी इनका रेट है वो बढ़ सकता है, इसको सस्टेन करने का जो तरीका है वो बढ़ सकता है। हालांकि जहाँ तक मैंने अभी तक चंदन के मैनेजमेंट को समझा है एंड ट्रैक किया है, दे डू गुड, लाइक दे डू इट बेटर। मैं ये बोलूँगी गुड नहीं बेटर, लाइक क्योंकि एक जो एग्जीक्यूशन वाली चीज़ है ना वो दिखती है इनके मैनेजमेंट में। सो दैट्स गुड थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि नेक्स्ट ईयर का आप रेवेन्यू ग्रोथ कितना गाइडेंस देना चाहोगे, कितना हो सकता है। और उन्होंने पूछा कि क्या 30% ग्रोथ पॉसिबल है, तो इन्होंने बोला कि 30% तो काफ़ी कम है, 30% से ज़्यादा ही करेंगे हम लोग। तो अगर देखते हो तो थोड़ा सा एग्रेसिव स्टेटमेंट तो यहाँ पर है, बट आई थिंक चंदन विल बी डिलीवरिंग 30% मोर। बट ये भी मैं इस पर भी इतनी श्योर नहीं होंगी एंड द रीज़न इज़ कि मुझे पहले इनका इस ईयर का रिजल्ट देखना है कि इस ईयर कितना दिया है, तो हम नेक्स्ट ईयर का कुछ बेस बनाए एंड उम्मीद लगाए। फिर वो वाली चीज़ ना कि हम बिना बात के बिना भी बेबुनियादी बात नहीं कर सकते, हमें पहले
देखना है कि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, एंड दिस रिजल्ट विल बी द ट्रैक रिकॉर्ड फॉर द अपकमिंग रिजल्ट्स, फॉर द अपकमिंग वाई रिजल्ट, राइट, नेक्स्ट ईयर का रिजल्ट। सो अभी अच्छा करेगा तभी आगे चल के अच्छा कर पाएगा, राइट। सो उसका एक जो प्रूफ है, एक जो भरोसे वाली चीज़ है, वो यहाँ पर मिलेगी, तो हम नेक्स्ट ईयर के लिए तो कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि आपका जो 2.2 करोड़ का एक्सेप्शनल लॉस है, ये क्या है। तो द क्वेश्चन इज बेसिकली अबाउट लॉस, बट एक्चुअली वो लॉस नहीं है। यानी मैंने बोला कि वही चीज़ें बोल रहे हैं कि ये लॉस नहीं है, ये एक ग्रेजुटी प्रोविजन है जो कि हमको बनाना पड़ा है ड्यू टू लेबर कोड्स, हमको ये बनाना पड़ा है। एंड फ्यूचर में क्योंकि हमको एक्स्ट्रा ग्रेजुटी पे करना होगा, तो उसको हमने प्रोविजन में डाला है, एक्स्ट्रा प्रोविजन में भी इसको हमने ऐड किया है। तो एक वन टाइम एक्सपेंस है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा हाई लग रहा है, अदरवाइज इट इज दिस नॉर्मल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि 100 न्यू लैब्स आप प्लान कर रहे हो, तो उसका करंट प्रोग्रेस कैसा है, कितने लैब्स ओपन हो चुके हैं, Q4 में कितने ओपन होंगे, वो सब पूछा गया है। सो इन्होंने बोला कि करंटली हम ऑलरेडी 18 लैब्स लगभग ओपन कर चुके हैं, 9 और लैब्स हम ओपन करेंगे नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर अंदर। ये 1 मंथ बोला है इन्होंने, 1 क्वार्टर नहीं बोला, 1 मंथ के अंदर ओपन करेंगे। सॉरी। and the cities will be Mumbai, Kolkata, Ahmedabad, Surat and yeah cities like this। तो अगर आप देखोगे तो एक ओवरऑल इंडिया के अंदर ही ये लोग बात कर रहे हैं। मुंबई इट कम्स इन दी साउथ, लिटिल लाइक साउथ, अहमदाबाद थोड़ा सा वेस्ट की साइड में, सूरत वेस्ट की साइड में अगेन, कोलकाता थोड़ा सा आपका ईस्टर्न के साइड में जा रहा है। सो येस, एंड नेक्स्ट ईयर का इन्होंने बोला है कि लगभग 13 लैब्स हम ओपन करेंगे, बट मुझे ऐसा लग रहा है 13 तो एक छोटा नंबर है, एंड ये लोग इजीली 13 से ज़्यादा ओपन कर देंगे, जहाँ तक मुझे इनका एग्जीक्यूशन लग रहा है 13 से ज़्यादा तो ओपन ईजिली कर देंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि जयपुर में जो आप कॉम्प्रिहेंसिव सेंटर ओपन करने वाले हो उसका स्टेटस क्या है, स्टार्ट हो गया या पेंडिंग है या होने वाला है क्या है। सो यहाँ इन्होंने इसका रिप्लाई नहीं दिया है, नेगेटिव पॉइंट। एंड द थिंग इज कि यहाँ पे इन्होंने उसको कंपेयर किया रायपुर के, कि रायपुर सेंटर हमारा नेक्स्ट मंथ ओपन होगा एंड 6 कॉम्प्रिहेंसिव सेंटर हमारे ओपन हो चुके हैं। तो एक इनडायरेक्ट रिप्लाई दिया, जयपुर के को लेकर बात नहीं हुई, तो सॉर्ट ऑफ लाइक कोई जवाब यहाँ मिला नहीं। सो या थोड़ा टालने की कोशिश की गई, मुझे ऐसा लगा, या फिर हो सकता है इन्होंने जयपुर को रायपुर समझ के कुछ कर दिया हो, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। एंड जितना मैंने सुना है इन्होंने थोड़ा इग्नोरेंस वाली चीज़ यहाँ पे लग रही है मुझे, बट ओके इफ दे डू नॉट वांट टू गिव, क्या ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि आपका डायग्नोस्टिक और फार्मेसी का जो रेवेन्यू मिक्स है वो कैसा है। तो यहाँ पर एक इन्होंने बताया कि 60% लगभग हमारा डायग्नोस्टिक से आता है, 40% हमारा फार्मेसी से आता है। बट हम इसको रिड्यूस करेंगे क्योंकि फार्मेसी से हमारे एबिटा मार्जिन ड्रैग होते हैं। सो दिस विल गो अराउंड लाइक 10 to 20% हमारा फार्मेसी रहेगा एंड रिमेनिंग हमारा डायग्नोस्टिक रहेगा। लाइक 20 के बाद में आपका मेजरली डायग्नोस्टिक्स रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी का मिक्स क्या है वो पूछा गया है। तो इन्होंने बोला कि 75% हमारा पैथोलॉजी से आता है एंड 25% हमारा रेडियोलॉजी से आता है। सो रेडियोलॉजी वैसे तो इन्होंने बोला है कि हमारा इंक्रीज होगा फ्यूचर में, एंड पैथोलॉजी तो आपका है ही। सो पैथोलॉजी इज बेसिकली अबाउट जो आपका ब्लड निकाला जाता है ना, दैट इज पैथोलॉजी, एंड रेडियोलॉजी इज मेजरली अबाउट जो स्कैनिंग हो गया, लाइक एक्सरे इज वन एग्जाम्पल ऑफ रेडियोलॉजी। सो ये आपको अगर कोई डाउट है तो ये मेजर आपकी चीज़ है। सो और एक चीज़ उन्होंने और बोली है कि रेडियोलॉजी में हमारे जो मार्जिन्स है वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसका जो टेस्ट का प्राइस है वो यूजुअली ज़्यादा होता है कंपेयर टू पैथोलॉजी, राइट। सो दिस इज़ वन थिंग व्हिच आई हैव शेयर्ड। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आपके वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। सो आंसर फॉर दैट इज कि मतलब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स इज बेसिकली लाइक आपका ये पंजाब वाला एंड असम वाला प्रोजेक्ट। सो ये इसलिए पूछा गया क्योंकि इनको लग रहा है कि एक्चुअली मुझे पहले भी ऐसा लगा था, बट इन्होंने क्लियरेंस दे दिया है। द रीज़न फॉर दैट इज़ कि क्योंकि गवर्नमेंट आपको पैसा देगी तो पेमेंट में डिले एंड ऑल लॉट ऑफ थिंग्स, सो उसकी वजह से कि आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल बढ़ जाएगी। बट यहाँ पे आंसर बहुत अच्छे से कंपनी ने दे दिया है कि हमारा पेशेंट से ही डायरेक्ट कलेक्शन होगा, सो उसमें कोई इशू नहीं है। बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि इनका पैसा नहीं अटकेगा, बहुत अच्छी चीज़ है ये कि इनको डायरेक्टली पेशेंट से ही पैसा मिल जाएगा, ऊपर से जो स्पेस है वो मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, तो ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर है नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट योर एम्प्लॉय कॉस्ट, कि एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत फास्ट इंक्रीज हो रहा है, सो उसका रीज़न क्या है? लाइक एम्प्लॉय कॉस्ट पहले आपके रेवेन्यू का लगभग 18% हुआ करता था, अभी ये अभी 18% हो गया, पहले ये लगभग 14 से 15% होता था। तो क्या ये इंक्रीज आपका टेम्पररी है या परमानेंट है? सो वो चीज़ यहाँ पे इन्होंने पूछी है। तो आंसर फॉर दैट इज़ कि हम एक्सपेंशन बहुत जल्दी करें, और अगर हमने कहीं सेंटर डाल दिया है, कहीं अगर हमने एक डायग्नोस्टिक सेंटर ओपन कर दिया है, तो द सीन फॉर दैट इज़ कि हमको स्टाफ पहले हायर करना होगा, रेवेन्यू हमारा बाद में जनरेट होगा। सो अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू अभी क्योंकि छोटा है, स्टाफ हमने ज़्यादा हायर किया है एक्सपेंशन के चलते, तो वो आपको जो है ओवरऑल रेवेन्यू का हिस्सा बड़ा लग रहा है। बट जब हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा तो स्टाफ कॉस्ट आपको ऑटोमेटिकली छोटी लगने लग जाएगी। तो ये एक, हाँ, एक लॉजिकल आंसर भी है, ये इन्होंने एक्सपेंशन किया है जीना सीखो में इनसे हर जगह, तो फिर वो बढ़ना ही ऑटोमेटिकली से। फिर उन्होंने पूछा कि B2C के अगर आप एबिटा मार्जिन देखो लाइक 35 to 40%, तो ये कैसे पॉसिबल है? जैसे उन्होंने 45% वैसे ही बोला है। तो वैसे एक्चुअली ये यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने कंपेयर भी किया डॉक्टर लाल पात एंड मेट्रोपोलिस से। तो इन्होंने बोला कि इनका एबिटा लगभग 25 to 28 है, एंड चंदन का 35 to 40% है। तो ये पॉसिबल कैसे है? मतलब इज लाइक ज़्यादा है तो ज़्यादा है कैसे? तो यहाँ इन्होंने बोला कि इसका रीज़न है डायरेक्ट पेशेंट मॉडल। हमारे पास में डायरेक्ट पेशेंट्स आते हैं, फ्रेंचाइजी कमीशन वाला सिस्टम नहीं है, जबकि इनका कम्प्लीटली फ्रेंचाइजी बिजनेस बन चुका है, मॉडल ही चेंज हो गया है। तो वो चीज़ मैं आपको तो स्टार्टिंग में बोल चुकी हूँ, एंड दिस इज़ द रीज़न कि हमारा जो है अच्छा है एबिडा। फिर उन्होंने बताया कि फिर से विजय डायग्नोस्टिक का, क्योंकि इनका विजय डायग्नोस्टिक का जो बिजनेस मॉडल है दैट इज सेम, एंड जिसकी वजह से उन्होंने बताया कि इस बिजनेस मॉडल में आप मान के चलो 35 to 40% एबिडा होता है। सो या दिस इज अ पॉजिटिव सिग्नल एक्चुअली, फॉर हमारे लिए ये बहुत सही सिग्नल है। फिर उन्होंने पूछा कि क्या ये फ्यूचर में सस्टेनेबल है या नहीं है? तो येस, कंपनी ने बोला येस इट इज़ कम्प्लीटली सस्टेनेबल, एंड हम ऑलरेडी अचीव तो कर ही रहे हैं, और हमारा जो ब्रेक इवन है वो भी इजीली 1 ईयर में आ जाता है। सो येस, ये एक कंपनी इसके लिए पॉजिटिव है कि हाँ, ये आगे चलकर भी सस्टेन हो सकता है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट वर्किंग कैपिटल के आपका इम्प्रूव होगा। तो यहाँ पे इन्होंने बोला एंड कैश फ्लो के आपका पॉजिटिव है, तो कैश फ्लो एंड वर्किंग कैपिटल दोनों के रिगार्डिंग है क्वेश्चन पूछा गया है। सो कंपनी हैज आंसर्ड कि येस, हमारा वर्किंग कैपिटल और इम्प्रूव हो रहा है, एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो हमारा है पॉजिटिव है। सो ये दो अच्छी न्यूज़ जो है कंपनी ने एटलीस्ट शेयर किया है, एंड इट्स लाइक कैश फ्लो पॉजिटिव होना एक कंपनी के लिए एक्चुअल बहुत बड़ी चीज़ होती है। इट डिपेंड्स कि आपका कितना पैसा जो है एक्चुअल में आपके पास में आ रहा है। सो यस, इट इज़ अ गुड थिंग। फिर उन्होंने बोला नेक्स्ट क्वेश्चन कि FY26 में आपके आउटलुक क्या रहेगा, बेसिकली आपका नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ कैसा होगा, एक्सपेंशन का इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा? सो यहाँ पर आपको आंसर देखने के लिए मिलता है कि FY26 हमारे लिए गेम चेंजर होगा। पंजाब का जो प्रोजेक्ट है हमारा लगभग 55 करोड़ का रेवेन्यू हमको ला के देगा, एंड न्यू सेंटर्स हमारे और मेच्योर होंगे, एक्सपेंशन हमारा एक्सपेंशन जो है हमारा एक्सपेंशन का जो रेवेन्यू हमारा वो आना स्टार्ट हो जाएगा। सो इज़ लाइक कि एक अच्छा रिजल्ट जो हमको FY27 में देखने को मिलेगा। पंजाब वाले प्रोजेक्ट से लगभग 55 करोड़ का रेवेन्यू हैंड टू हैंड इनका आएगा ऑलमोस्ट, राइट? सो दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़ विच कंपनी हैज शेयर्ड। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप क्या जो आज के दिन अगर आप देखते हो जो टॉप 2 से टॉप 3 डायग्नोस्टिक कंपनीज है, क्या आप उन 2 से 3 बड़े बड़े डायग्नोस्टिक कंपनीज में आ सकते हो? कि आपकी गिनती उनमें हो सकती है? कंपनी ने बोला कि देखो, बड़े 2-3 टॉप 2 और 3 में आना तो अभी डिफिकल्ट है, बात का पता नहीं, बट हम टॉप 4 to 5 की कैटेगरी में तो आ ही सकते हैं, एंड हम इंडस्ट्री से ज़्यादा फास्ट ग्रो करके दिखाएंगे। तो ये चीज़ कंपनी ने बोली। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो सेंटिमेंट काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी पॉजिटिवली कंपनी ने हर चीज़ का कॉन्फिडेंटली रिप्लाई दिया है। दिस इज़ वन गुड थिंग। फिर आपसे पूछा गया काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक और जेनेटिक टेस्टिंग का फ्यूचर कैसा रहेगा, जिसकी बात मैंने आपसे करी है पिछले कॉन कॉल के अंदर, राइट? सो यहाँ इन्होंने बोला कि इंडिया में मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक और मतलब क्वेश्चन है ये भी, और जेनेटिक टेस्टिंग का जो ग्रोथ है वो फास्ट हो रहा है, एंड कंपनीज लाइक 3B ब्लैक बायो एंड मॉल बायो एंटर कर रहे हैं इसके अंदर। सो हमारे यहाँ पर कैसा सीन चल रहा है इसका, क्या जेनेटिक टेस्टिंग की डिमांड आ रही है, इसका फ्यूचर में क्या प्लान है अगर हम इस सेगमेंट को ग्रो करना चाहें तो? सो कंपनी हैज सेड हियर की डिमांड हमारी इसकी ऑलरेडी आना शुरू हो चुकी है, एंड
हम जो है हमारे ओके, सो यहाँ पे उन्होंने बोला कि मेजरली हमारे को इसमें डिमांड देखने को मिलती है कैंसर के पेशेंट्स में एंड आईवीएफ के पेशेंट्स में सेस एंड एक कंपनी ने कहीं तो क्लैरिफाई किया था पूरे कॉन कॉल में कि जो डायग्नोस्टिक की एक्चुअल डिमांड है, जिनोम लैब्स की डिमांड है ना, वो हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, ओके ओके लिखा है मैंने, ओके इस पे चलते हैं। तो हाँ इन्होंने बोला कि हमारे जो जिनोम लैब्स हम ओपन करेंगे, उस जो अगले 3 से 6 महीने में हमारे ओपन हो जाएंगे, उसका पर्पस यही है कि हम जेनेटिक टेस्टिंग करेंगे एंड सैंपल हम पूरे इंडिया से कलेक्ट करेंगे एंड टेस्टिंग का जो ये जिनोम लैब होगी हमारी, ये लखनऊ में होगी। सो ये चीज़ इन्होंने बोली है एंड हेल्थ केयर का फ्यूचर 3 सेगमेंट्स में ही है, इन्होंने बोला है मेजर ब्राइट फ्यूचर अगर आप देखते हो तो फर्स्ट इज कैंसर, सेकेंड इज आईवीएफ, थर्ड इज जेनेटिक टेस्टिंग। तो जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अपना थोड़ा डाइट खान पान सब ठीक करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बाहर बहुत सारे ऐसे, देखो एज ए इन्वेस्टर हम जानते हैं दुनिया में क्या चल रहा है, कहाँ हम देखते हैं कि हम हॉस्पिटल में पैसा लगाएंगे तो हम ज़्यादा रिटर्न्स कमाएंगे, बट हम ये भूल जाते हैं कि हॉस्पिटल में जाने वाले भी हम ही लोग हैं। कल को हम भी उस बेड पर रो सकते हैं जहाँ से आज हॉस्पिटल का रेवेन्यू बन रहा है एंड हम उस रेवेन्यू से हमारा रिटर्न बना रहे हैं। सो यस, कैंसर, आईवीएफ एंड योर जेनेटिक, इन तीनों को क्लियरली बोला है इन्होंने ग्रोथ सेगमेंट। तो ये ग्रोथ कहाँ से होगी, जब हम बिगड़ेंगे, हम भी इंसानों की कैटेगरी में ही आते हैं, हम भी जनता में ही इंक्लूड होते हैं। सो यस, अपने अपने फैमिली के लिए ये सब चीज़ें इम्प्रूव करना शुरू कर दो एंड सबसे ज़्यादा कैंसर हो गया, इनफर्टिलिटी हो गई, जेनेटिक्स, हमारे हमारे जीन्स अगर ख़राब होंगे तो आगे चल के नई जनरेशन के भी जीन्स ख़राब ही होने हैं। सो येस, यू नाउ यू नो कि एक्चुअल में जो हमारे लिए सबसे बुरी बात है वो सबसे अच्छी ऐसी कंपनीज के लिए बात है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा कंपनीज बुरा कर रही है या ख़राब कर रही है, बट बस ट्राई टू अंडरस्टैंड दी ट्रेंड एंड सेंटीमेंट। अगर हम हॉस्पिटल के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर हम किसी लाइक हम फार्मा इंडस्ट्री की इतनी बात कर रहे हैं, ट्राई टू बी सेफ। उससे हमें ये सीखना है कि हाँ हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो या मतलब एक चीज़ को कनेक्ट करने की कोशिश करो, राइट। सो कंपनी ये बोलती है कि हम कम्प्लीटली इस चीज़ को समझते हैं कि जेनेटिक टेस्टिंग की डिमांड कितनी बढ़ रही है एंड हम इसमें एंट्री भी ले रहे हैं, बहुत ही जल्दी हम इसके अंदर एंट्री ले लेंगे अगले 3 से 6 महीने के अंदर। सो बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट अगर यहाँ पे अगेन यहाँ पे देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट इज योर डॉक्टर रेफरल बिजनेस की अगर बात हुई है कि डॉक्टर रेफरल बिजनेस आपका कैसे काम करता है, आपको क्या डॉक्टर को पे करना होता है या फिर क्या सिस्टम रहता है। तो इन्होंने यहाँ पे बोला नहीं है, पेशेंट को डॉक्टर को पे करना होता है, लैब को तो ऑफकोर्स लैब को ही पे करेंगे, डॉक्टर को तो कौन ही पे करता है। बट यहाँ पे जो भी है, इन्होंने डॉक्टर रेफरल सिस्टम के बारे में बात करी है कि क्या कंपनी डॉक्टर्स को कमीशन देती है या क्या रहती है। तो उन्होंने बोला कि ये फ्रेंचाइजी मॉडल में होता है कि जो फ्रेंचाइजी ओनर होता है वो 40% रेवेन्यू जो है वो रखता है, बाकी का जो डॉक्टर है उस उनको मिल जाता है कमीशन। फ्रेंचाइजी के मैनेजमेंट के ही जो डॉक्टर्स होते हैं या जिसने भी रेफ़र किया है, जो भी स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, जहाँ से भी रेफरल मिला है, उनको जो है रिमेनिंग अमाउंट मिल जाता है। एंड ये हमारा डॉक्टर कैश में नहीं काउंट होगा, जो भी कंपनी होगी उसके मार्केटिंग एक्सपेंसेस में जाएगा। सो इट इज़ लाइक कि जो भी आपका कंप्लीट वो कहते हैं ना उसको कि लाइक तरीका है, सिस्टम है, वो सारा का सारा आपके वैसे भी फ्रेंचाइजी ओनर ही देखेंगे। सो ये वाली चीज़ है एंड डॉक्टर रेफरल इज द बिगेस्ट रेवेन्यू ड्राइवर फॉर देम, राइट। सो या एंड फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पंजाब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का एग्जैक्ट बिजनेस मॉडल आपका क्या है। सो यहाँ पे उन्होंने बोला कि पंजाब गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है उसमें पेशेंट कंपनी को पे करेगा या फिर गवर्नमेंट पे करेगी, कैसा रहेगा। लेट मी सेट इट अगेन, अदरवाइज फिर से गिरेगा, फिर से मेरी बेइज्जती हो जाएगी। सो या एंड मतलब कैसा रहेगा, तो फिर ये बता चुके हैं ऑलरेडी। तो इन्होंने बोला है कि पेशेंट डायरेक्टली हमें ही पे करेगा, कंपनी को ही पे करेगा एंड स्पेस हमको फ्री मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी हमको फ्री मिलेगी। ऑलमोस्ट 55 करोड़ का रेवेन्यू हमको 1 साल के अंदर अंदर देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल काफ़ी सही चीज़ यहाँ पर ये पंजाब का जो भी इनका एक्सपेंशन है बहुत ही तगड़ा है। एंड सबसे अच्छी चीज़, पॉजिटिव चीज़ जानने को मिली कि इनको रेवेन्यू खुद के हाथ में ही आएगा, खुद पेशेंट को ला करके देगा। बहुत ही सही चीज़ बोली है। सो या
फिर यहाँ पर एक आपको शायद थोड़ा नेगेटिव पॉइंट भी लग सकता है, बट आई डोंट माइंड दिस पॉइंट एक्चुअली। यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि टेंडर आपने कैसे जीता, क्योंकि लाइक यहाँ पर ना मेजरली ऐसे जैसे ऑप्शंस होते हैं ना, उस काइंड ऑफ चीज़ होती है। तो यहाँ पर इज़ लाइक कि जो जितना कम डिस्काउंट देगा ना उसी को, सॉरी जितना ज़्यादा डिस्काउंट देगा ना उसी को एज अ पार्टनर यहाँ पे घोषित किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। सो कंपनी ने टेंडर कैसे जीता, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि हमारा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था उसमें कुछ नहीं होता है, वो ये होता है कि आप मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो। तो हमने मैक्सिमम डिस्काउंट रेट ऑफर किया एंड हमें टेंडर मिल गया। सो हाँ, ये अगर आप गवर्नमेंट का देखोगे तो वो होंगे डिस्काउंट रेट्स पर, बट ये अच्छी चीज़ है कि इनको वॉल्यूम मिल जाएगा बहुत सारे एक साथ में। एंड डिस्काउंट रेट पर है तो वैसे भी स्पेस तो वही दे रहे एंड इलेक्ट्रिसिटी तो वही दे रहे, तो आप भले फुल रेवेन्यू पे कमाओ तो भी आपको स्पेस और रेंट देना पड़े, उससे मतलब रेंट और इलेक्ट्रिसिटी देना पड़े, तो पैसा आपके पास आ ही नहीं रही मान लो। सो देखा जाए तो बात एक बराबर ही है, बट एटलीस्ट ये अच्छी चीज़ है कि इनको क्या बोलते हैं वॉल्यूम मिल जाएगा, तो वो एक अच्छी चीज़ है। सो या एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने फिर वही पूछा कि डॉक्टर लालपात से आपका बिजनेस मॉडल कैसा लगे, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि हम पहली बात तो एक ही स्पेस के अंदर सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एंड दूसरा कि डॉक्टर लालपात का एक कलेक्शन वाला मॉडल है कि फ्रेंचाइजी से कलेक्ट करते हैं एंड देन वो जा करके टेस्ट होता है, एंड मेजरली वो फ्रेंचाइजी ड्रिवन बिजनेस है, बट हमारा मेजरली एक एक डायग्नोस्टिक्स बिजनेस है। सो यस, हालांकि अगर आप देखोगे तो चंदन जब फ्रेंचाइजीज ओपन कर देगा तो इनका भी एक फ्रेंचाइजी कलेक्शन सेंटर वाला बिजनेस बन जाएगा। बट डॉक्टर लाल पाल का अगर आप देखोगे तो वो फ्रेंचाइजी बिजनेस में ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो ये इन्होंने बोला है कि लाइक वो जो है उसको अगर आप देखो तो एम्फोसाइज उनका फ्रेंचाइजीज पे ज़्यादा है, हमारा डिग्नोसिस पे ज़्यादा है। सो या नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि आपका कॉर्पोरेट बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है। कॉर्पोरेट बिजनेस मॉडल में इन्होंने बोला है कि जैसे जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं उनके इंश्योरेंस के अंदर हमारा डायग्नोस्टिक्स जो है वो इंक्लूडेड होता है। तो जब भी उनको कोई डायग्नोस्टिक्स कराना होता है वो आते हैं हमारे पास में। तो यहाँ पर उन्होंने वही चीज़ बोली कि हमारा टाइप है SBI, बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनीज और CGHS के साथ में। सो जिसकी वजह से हमको जो है यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है, एंड इन्होंने बोला कि 50% रेवेन्यू लगभग हमारा कॉर्पोरेट बिजनेस से आता है। से लगभग चीज़, एंड पेमेंट साइकिल इनका लगभग 30 to 45 डेज का होता है। जो भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो गए, उनका इज़ लाइक कि टाइप रहता है एंड इज़ लाइक उनको कोई भी डायग्नोसिस करवाना होगा कम रेट्स पर उनके लिए होंगे तो वो चंदन के पास में उनको भेजा जाता है। दिस इज द कम्प्लीट थिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अतरंगी टाइप का क्वेश्चन है, बट अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक इन्वेस्टर आए थे जिन्होंने बताया था, खुद की स्टोरी उन्होंने बताई थी कि अपने फादर को लेकर आए, फिर उन्होंने खुद का भी टेस्ट करवाया। तो उस टाइम पे कंपनी जो एक फैमिली स्कीम देती थी कि आपकी फैमिली से अगर आपके साथ में कोई और आ रहा है तो उनको ना कुछ डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि फैमिली डिस्काउंट स्कीम आपने बंद क्यों किया, क्योंकि मतलब उन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। तो उन्होंने बताया था कि फर्स्ट मेंबर को 25% डिस्काउंट एंड सेकेंड और थर्ड मेंबर को मिला के 50% डिस्काउंट, ऐसे कुछ उन्होंने बताया था। सो ये आपने बंद क्यों कर दिया, इससे तो उल्टा आपका फुटफॉल बढ़ता। नहीं तो खुद मेरे साथ में भी हुआ है कि मैं अपने फादर के टेस्ट के कराने के पीछे पीछे मैंने मेरा भी टेस्ट करा लिया, जबकि मेरा ऐसा कोई पर्पज़ था नहीं। तो ये आपने बंद क्यों किया। तो आंसर फॉर दैट इज कि हमने वो ये जानबूझ के बंद नहीं किया, एंड इट्स ओके, हम दोबारा स्टार्ट कर देंगे, उल्टा कल से ही स्टार्ट कर देंगे। तो कंपनी ने क्लियरली ये बोला कि अब तो कल से ही स्टार्ट कर देंगे इसको, इसमें हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यहाँ पर हमारा पर्पज सिर्फ रेवेन्यू नहीं है, ये कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स भी आए, आई मीन ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर भी अट्रैक्ट हो। तो उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, कल से चालू कर देंगे, और बोला आप, तो वो वाली चीज़ थी। से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इन्होंने वापस पूछा कि आपका होम कलेक्शन चार्जेस आप क्यों लेते हो, मतलब 5 किलोमीटर से ज़्यादा पे आप होम कलेक्शन चार्जेस लेते हो। सो ये कस्टमर के लिए एक नेगेटिव पॉइंट बनता है। अब मैं यहाँ पर इन्वेस्टर से भी एग्री करती हूँ और मैं मैनेजमेंट से भी एग्री करती हूँ। अगर वो पेशेंट का होम कलेक्शन चार्जेस नहीं लेंगे तो 15-20 किलोमीटर का आने जाने का खर्चा कौन देगा। तो ये एक उनके लिए पॉइंट है, एंड इन्होंने बोला कि वो कस्टमर के लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल लग रही है कि कस्टमर को साइकोलॉजिकली लगता है कि मुझसे ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहा है ना।
उनको फिर वो नहीं दिखता कि मेरे घर आके भी तो टेस्ट करके जा रहे हैं, मेरा घर आके मेरा कलेक्शन सैंपल लेके जा रहे हैं, तो वो चीज़ उनको नहीं दिखती है। बट मैं दोनों की बात से एग्री करती हूँ। फिर इन्होंने मैनेजमेंट ने बोला कि ठीक है, उससे बात करेंगे, इंटरनली डिसाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो 5 किलोमीटर के बाद में जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस है उसके बारे में हम बात करेंगे, कैसे रहेगा क्या रहेगा। सो या नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि ओवरऑल एबिडा मार्जिन आपकी कैसे है, सॉरी ओवरऑल एबिडा मार्जिन आपका 30 to 32% कब अचीव होगा, अगर आप सारा का सारा देखो आपका फार्मेसी को भी मिला करके। तो उन्होंने बोला कि अगर अभी आप देखते हो अगर, तो 30% प्लस आपका एबिटा मार्जिन ऑलरेडी है, एंड फार्मेसी बिजनेस भी इसमें हमारा इंक्लूड होता है। तो फार्मेसी हमारे क्या होता है कि मेजर रेवेन्यूज को, मार्जिन्स को क्या बोलते हैं, ड्रैग कर देता है। सो हम करेंगे क्या कि हम फार्मेसी का बिजनेस थोड़ा कम करेंगे एंड डायग्नोस्टिक्स को बढ़ाएंगे, तो ओवरऑल हमारे एबिटा मार्जिन वैसे ही पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये चीज़ें मैंने बोली है, जो कि एक्चुअल में काफ़ी ज़रूरी भी है करना। अगर आपका एक बिजनेस आपके मार्जिन को ड्रैग करता है तो आपका जो ब्लेंडेड एबिटा है वो हमेशा कम ही रहेगा, एंड वो फिर एक नेगेटिव साइन की तरह लिया जाता है। सो ये एक अच्छी चीज़ है कि चलो ठीक है, दे आर वेरी मच अवेयर अबाउट व्हाट दे नीड टू डू और दे नॉट टू। सो एंड ऑलरेडी इनका डायग्नोस्टिक बिजनेस इतना अच्छा है कि फार्मेसी में तो अगर ये ना भी करे तो भी दैट इज गुड। एंड फार्मेसी हम लोग सब जानते ही हैं, अभी तो मतलब कितना हेडेक वाली चीज़ है, वही सब रेगुलेशन, स्टोरेज, ये वो सब, तो इट्स लाइक मोर इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी इनटू दैट, राइट। एंड रिवॉर्ड फार्मेसी के तभी अच्छे होते हैं जब यू आर मेकिंग समथिंग लाइक बहुत ही गजब का कुछ बना रहे हो। बेसिक जेनरिक दवाई हो गई, या बेसिक अगर कोई दवाई है तो उसमें इतना कुछ वैसे भी नहीं मिलता है। सो या एंड फिर उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो आपका B2C की तरह ही ट्रीट होगा क्या, एंड क्या आपका वर्किंग कैपिटल सेफ रहेगा। तो अगेन इन्होंने बोला कि येस, इट इज़ कम्प्लीटली अ कैश बिजनेस, एंड ये हमारा कम्प्लीटली वर्किंग कैपिटल रहेगा कुछ सेफ रखेगा। से फिर उन्होंने बोला कि क्या आपका फ्यूचर में जाकर के इक्विटी डिलीशन होगा या नहीं होगा। तो आंसर फॉर दैट इज कि मतलब प्रेफरेंशियल शेयर्स क्या आप और इशू करोगे या नहीं करोगे, आपने अभी अभी किया है। तो कंपनी कहती है कि लगभग 2 से 3 साल तक तो हमें कोई डिल्यूशन हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। सो ये अच्छी चीज़ है। एंड नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि Q4 का आउटलुक कैसा है, मतलब Q4 में परफॉर्मेंस कैसा होगा आपका। सो उन्होंने बोला कि Q4 में आपको ना थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, बट अभी इन्होंने एग्जैक्ट नंबर को शेयर नहीं किया, एग्जैक्ट नंबर शेयर करे भी कहाँ से। अभी बहुत ज़्यादा मतलब लाइक नई नई चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं इनके बिजनेस में। सो दैट नॉट इज़ लाइक कि एक नंबर ही बोल दे फिर उसको सस्टेन ना कर पाए तो वही है कि बिना बात की मार पड़ जाएगी। तो कोई सीन नहीं है, इट्स ओके, दे डू नॉट वांट टू शेयर एनी नंबर। एंड जरूरी नहीं कि हर बार मैनेजमेंट को एक नंबर दे दे, इस पर थप्पा लगे कि हाँ ये बढ़िया मैनेजमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड Q4 में इन्होंने क्लियर बोला है कि हमारी परफॉर्मेंस बेटर होगी। सो ये अच्छी चीज़ है। फिर उन्होंने बोला कि क्या आपको एक्सपेंशन में कोई रिस्क या चैलेंजेस नज़र आते हैं जिसकी वजह से कंपनी को एक बैकलॉग फेस करने को दिख सकता है। सो यहाँ इन्होंने बोला कि ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम तो अभी नहीं है। हमारे पास में एक स्ट्रॉन्ग टीम अवेलेबल है, लगभग 40 मेंबर्स की, एंड पैसा भी हमने अभी रेज कर लिया है। 104 करोड़ के प्रेफरेंशियल शेयर हमने इशू किए हैं, जिसमें से 26 करोड़ उनको रिसीव हो चुका है। तो फाइनेंशियल्स की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और एक्सपेंशन हमारा स्मूथ ही चल रहा है। बट एक चीज़ और समझो, हर मैनेजमेंट ये सामने से आके नहीं बताएगा कि ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है, अदरवाइज बिना बात के मार पड़ जाती है। तो वही है कि बाद में ज़रूर बोलेंगे कि ये प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए नहीं हो पाया था। मैं नहीं कह रही मैनेजमेंट यहाँ पे गलती कर रहा है, कुछ गलत है, बट ये एक नॉर्मल बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है जो आपको समझना पड़ेगा, राइट। एंड बिजनेस चलाने वाले लोग ही तो है, मतलब इंसान ही तो है। सो उसमें कुछ नहीं है। बट हाँ, अभी इन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, आएगी ऐसी बात नहीं है, बट वो हमको बाद में पता चलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि कंपनी Tier 3 एंड Tier 4 सिटीज़ में एक्सपैंड करेगी। तो इज़ लाइक कि नहीं, क्वेश्चन है कि आपका Tier 3 Tier 4 सिटीज़ में भी जाएगी क्या। तो इन्होंने बोला कि येस, वी आर ऑलरेडी प्रेजेंटेड एंड फ्यूचर में हमारा फोकस वही रहेगा। 90% ऑफ हमारा जो एक्सपेंशन है Tier 2 Tier 3 सिटीज़ से आता है, हम आगे चलकर भी ऐसे ही सिटीज़ में एक्सपैंड करेंगे। Tier 4 का इन्होंने कंफर्मेशन नहीं दिया, बट Tier 2 Tier 3 इज द सिटीज़ विच दे गोना गो, राइट। सो ये अच्छी चीज़ है। ओके, हो गए क्वेश्चंस खत्म। चलो, अच्छा है, ओवरऑल कॉन्कल आपका अच्छा है, फ्यूचर के लिए काफ़ी इंसाइट्स हमको मिले हैं।
बट एक चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, मतलब दो चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है। एक चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बातों बातों में बोल चुकी थी, इनका जो कन्वर्जन है वो नहीं हो पा रहा है, एबिडा से पैट का जो कन्वर्जन है वो बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। सो इनका ना पैसा कहीं तो अटक रहा है, मतलब कहीं तो प्रॉब्लम आ रही है। और अगर आप देखते हो तो लाइक एबिडा लगभग इनका अच्छा खासा सस्टेन कर रहा है 30% के आसपास, बट पैट जो है, पैट मार्जिन सस्टेनेबल नहीं है। एंड ये एक बड़ा प्रॉब्लम मुझे अभी दिख रहा है कंपनी के अंदर। एंड पैट मार्जिन लंबे टाइम तक अगर सस्टेन नहीं कर पा रहे तो एक प्रॉब्लम बन जाता है। अगर मैं इनका एग्जैक्ट नंबर्स वापस देखूं तो क्या था, एक मिनट ना, जी ना सीखो, क्या नाम है, चंदन, चंदन, यस। सो हाँ, इनके पैट मार्जिन अभी लगभग 7% के करीब आए हैं। एबिडा मार्जिन थे लगभग 18% के। एबिडा मार्जिन आर गुड, बट पैट मार्जिन बड़ी प्रॉब्लम कर रही है। सो ये ना बड़ी पेचीदी चीज़ हो सकती है आगे चल करके। एंड आई डोंट वांट देम टू सेक्रीफाइस ऑन देयर पैट मार्जिन्स। हालांकि ये इनका मेजर, अगर ये 2.2 करोड़ का अगर नहीं होता ना तो ये 12% के पैट मार्जिन आते, तो उल्टा वो ग्रोथ होता। बट ठीक है, अगर अभी ये हुआ है तो इसकी वजह से है, तो वो तो नेक्स्ट क्वार्टर ठीक हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्वार्टर हमको पूरी कहानी पता चल जाएगी। बट माई मेन मोटिव कि इज़ लाइक कंपनी अगर ओवरऑल अच्छा कर रही है तो ऐसा नहीं हो कि सब चीज़ अच्छी करी है एंड डाउन द लाइन, बॉटम लाइन पे जाते जाते अटक जाए। आई डोंट लाइक दीज काइंड ऑफ कंपनी जो अपनी बॉटम लाइन को ठीक नहीं कर पाते, फिर बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। सो या, एंड जो सेकंड चीज़ मुझे थोड़ी सी सता रही है वो ये है, अगर आप इनका ना एक्सपेंशन प्लान सुनो तो एक्सपेंशन प्लान लगता है कि लगभग ना जैसे अगर जीनोम लैब की बात करें तो उसमें 15 से 20 करोड़ का खर्चा आता है लगभग। अगर हम पैट स्कैन की बात करें, कॉम्प्रिहेंसिव जो बड़े सेंट्रल लैब्स है उनका खर्चा है लगभग 15-20 करोड़, 25 करोड़ आराम से मान के चलो। अब इनका टारगेट है कि हम जो है 2 से 3 साल में 100 लैब्स ओपन करेंगे, तो हर लैब का 1 करोड़ का खर्चा है, तो 100 करोड़ का खर्चा ये हो गया। तो इसलिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि फंड कम पड़ेंगे यानी इनका एक्सपेंशन प्लान लंबा चौड़ा है। तो वही है कि फंड की प्रॉब्लम्स आ सकती है आगे चल करके, जो मुझे लग रहा है यहाँ पर। बट आई थिंक कि कंपनी अभी जो 104 करोड़ का फंड है ये तो यूज़ करेगी, बाद में शायद इंटरनली ये लोग लगा देंगे पैसा, इंटरनली फंड कर देंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। बट अगर इंटरनली फंड नहीं कर पाए तो या तो डेट या इक्विटी, फिर ये दो चीज़ों पे ही आपका मेन फंड सोर्स रिलाई करेगा। तो या तो डिल्यूशन होगा या फिर डेट पड़ेगा। तो ये एक चीज़ है जो मुझे यहाँ पर नजर आती है। अगर हम इनका डेट अभी के लिए देखें, ओके सो डेट अभी तो कम ही है, मतलब लाइक रिजर्व्स के मामले में तो थोड़ा कम है, हालांकि ज़्यादा ही है, इसको मैं फिर भी रिजर्व से कंपेयर करें तो ज़्यादा ही है। 114 करोड़ है रिजर्व्स एंड बोरिंग्स है लगभग 67 करोड़ की। अगर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स अगर आप देखो तो लगभग 40 करोड़ की है। तो फिर वही है कि एक्सपेंशन मोड में कंपनी है, अभी डेट चुकाने की तो कोई गुंजाइश लग नहीं रही है। इट्स ओके इफ दे के नॉट लाइक रीपे द डेट, बट एटलीस्ट दे कैन नॉट इंक्रीज द डेट, तो वहाँ बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। Right, so yeah, and this is your complete con call. The overall con call was really positive. काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली। एंड सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पे इन्होंने बोली है कि हम आगे चल करके जेनेटिक लैब्स, जीनोम लैब्स का इन्होंने जो बात बोली है वो ओपन करने वाले। सो एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है। एंड मैं तो यही चाहती हूँ कि जितना एडवांस टेक्नोलॉजी आप डिग्नोसिस में लेकर आ सकते हो, एक्चुअली दैट इज़ हेल्पफुल। कि प्रिवेंटिव के लिए तो मैं हमेशा से बहुत ज़्यादा वो रही हूँ, क्योंकि प्रिवेंटिव अगर होगा तो लोगों को पहले ही पता चल जाएगा कि मुझे क्या डिजीज़ होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। दैट इज़ रियली गुड, राइट। सो या, दिस इज़ द ओवरऑल कॉन कॉल एंड आई रियली लाइक इट। काफ़ी सारी चीज़ें शेयर हुई है, थोड़ा और डेप्थ हो सकती थी कॉन कॉल में। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि सारे कॉन कॉल्स में ना क्वेश्चंस जो है इतने अच्छे नहीं होते। इंडिविजुअल इन्वेस्टर को ना बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलता है क्वेश्चन पूछने का। एंड जो फंड मैनेजर्स है, वेल्थ मैनेजर्स है, इनके ना क्वेश्चन मुझे बहुत बेसिक से लगते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो सबको पता है वो ये पूछते हैं। तो ये ऐसा तो नहीं है ना कि टाइम भरने के लिए पूछते हैं। मुझे ना बड़ी इरिटेट करती है वो चीज़। आई वॉन्ट कि आप ना इंडिविजुअल इन्वेस्टर को मौका दो, उनका दिमाग में और ज़्यादा तेज़ दौड़ता है मुझे ऐसा लगता है। सो या, देना चाहिए, मतलब लाइक ज़्यादा मौका देना चाहिए, राइट। सो वैसे तो उनके पास पूरी लिस्ट होती है कि हाँ कौन है, किसको क्या देना है। जो रिपीटेटिव है, जो पिछले कॉन कॉल में भी आए थे बड़े बड़े वेल्थ मैनेजर्स, उनको फिर से चांस मिल जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को चांस मिलता नहीं है। सो वेरी अनफेयर गेम इज दैट, राइट। सो वही है,
ये सब तो दुनिया में यही तो चल रहा है और क्या चल रहा है, राइट। सो एनीवेज आई थिंक मैं आपके लिए कॉन कॉल सिंप्लीफाई कर देती हूँ। द रीज़न इज़ कि सारे कॉन कॉल्स इंग्लिश में होते हैं एंड यू गेट हेयर, आपको पूरा एनालिसिस हिंदी में मिल जाता है। सो लेट मी नो इफ कॉन कॉल्स एनालिसिस आर रियली हेल्पफुल फॉर यू और समथिंग यू वांट मी टू चेंज और ऐड और रिड्यूस एनीथिंग इफ इज देयर, ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूँ। आई एम सीकिंग सम फीडबैक्स, ओके। So yeah, let me know in the comments, and if you have any kind of query and any questions, so you can leave in comments, right? So yes, I will see the next video. Till then, do research. Thank you.